जैसे जब बेटा बेटा आज की क्लास में अपने जो ये एग्जाम्पल कल कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे हैं। ए परचेज गुड्स फ्रॉम राम अमाउंट टू बी 150 हैज बीन रोंगली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि आपने उसको सेल्स बुक में नोट कर दिया। समझ आ गया? इसका मतलब ये, ध्यान से सुन लो, इसका मतलब ये है कि बेटा आपने उसको सेल ट्रीट कर लिया। क्या ट्रीट कर लिया? सेल। तुषार बात समझ आ गई? उसको क्या ट्रीट कर लिया? सेल। जब आपने सेल बुक में लिख दिया तो इसका मतलब सेल ट्रीट कर लिया, तो आपने सेल की एंट्री डाल दी है। किसकी एंट्री डाली है? सेल की। किसको बेचा था बेटा? राम। मतलब आपने एंट्री कर दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना? आपने एंट्री क्या कर दी? आपने एंट्री कर दी बेटा, कल बता दी थी, हालांकि मैंने दोबारा बता देता हूँ, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने सेल बुक में लिख दिया, मतलब सेल मान लिया। अच्छा, गलत कर दिया काम। ये क्या थी? आपकी परचेज थी, तो क्या होना चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये होना चाहिए था। बोलो, बात समझ आएगी? अब बिल्कुल सिंपल है भाई, परचेज डीआर होनी चाहिए थी। हाँ जी, बोलो हुई क्या परचेज? परचेज क्या होनी चाहिए थी? डीआर होनी चाहिए थी बेटा। आपने ये एंट्री की है, परचेज डीआर हुई? नहीं हुई। अब कर दो बेटा, नहीं हुई तो अगर कोई चीज डेबिट नहीं हुई तो उसे अब कर दो, कर दिया जी। अच्छा, परचेज डीआर होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो हमने कर दी। सेल क्या होनी चाहिए थी? सेल का कोई भी रोल नहीं था इसके अंदर। सेल थी नहीं, क्या थी? परचेज थी। तो आपने गलती से सेल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट। अब कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डीआर। मतलब कितनी अमाउंट बताई इसने? है ना, 150। आगे बस में, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, राम 150 से क्रेडिट होना था, नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन राम 150 से क्या हो गया? डेबिट हो गया। गलत डेबिट हो गया ना। एक तो जो गलत डेबिट हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए सीआर करना पड़ेगा। कितना? 150। बोलो, बात समझ आएगी क्या? और एक 150 सीआर होना चाहिए था, तो राम कितने से लिखेंगे? और कई टीचर बोलते हैं इसका टोटल लिख दो, 300 ही आएगा। अब देखो, आपने राम को क्रेडिट कितने से कर दिया? 300 से। राम डेबिट कितना हुआ था पहले? 150। 150 पहले डेबिट हुआ, अब 300 क्रेडिट हो गया, तो नेट अपने आप 150 बचेगा। ये कौन सी एरर है? टू साइडेड एरर। इसमें कोई डाउट है? ये एंट्री बार बार आएगी आपके, कोई डाउट है क्या? यहाँ तक बताऊं? नहीं। चलिएगा नेक्स्ट। A credit sales of goods amount to be 120. A credit sales of goods amount to be 120 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book. अब बेटा बड़े ध्यान से सुनना, आपने क्रेडिट सेल की किसको बेटा? रमेश को। आपने गलती से क्या मान लिया? परचेज मान लिया। बोलो, बात समझ आएगी? है उसकी रिवर्स होगी कि नहीं होगी? आपने गलती से क्या मान लिया? परचेज मान लिया। बोलो, क्या मान लिया? परचेज। आपको परचेज मानना था, मतलब आपने ये कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। कितना बेटा? गलत कर दिया ना, मतलब आपने सेल थी वो, तो आपको एंट्री क्या करनी थी? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये करनी थी। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? तो ये करनी थी। चलो, ये जो करनी थी उस पर नजर मारो। रमेश क्या होना था? डीआर कितना होना था? 120। रमेश क्या हो गया? एक तो सी आर गलत हो गया, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? डी आर 120। एक तो ये 120 डी आर होगा, एक 120 डी आर होना था, तो कितने से डी आर करें रमेश को? तो रमेश अकाउंट डी आर कितना? 240। अच्छा, परचेज को डेबिट करना था ना, परचेज का कोई रोल ही नहीं है, परचेज तो वैसे ही बीच में आ गई, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दो? सी आर टू परचेज 120। सेल क्या होनी थी? सी आर नहीं हुई, अब कर दो टू सेल्स 120, मैच करेगी आपकी एंट्री। कोई डाउट है तो बोलो बेटा। पक्का? क्लियर है? थर्ड, ऑन 31 दिसंबर
गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 300 वर रिटर्न बाय हरि शरण। कहता 31 दिसंबर को आपने 300 रुपए के गुड्स रिटर्न बाय हरिशरण, हरिशरण ने रिटर्न किए। अब हरिशरण ने रिटर्न किए तो हमारी क्या है, ये सेल्स रिटर्न है, पहले तो ये दिमाग लगाओ, ठीक है। वह टेकन इन्वेंट्री, मतलब आपने स्टॉक में इंक्लूड कर लिया इसको, टेकन इन्वेंट्री ऑन द सेम डे, आपने एंट्री मतलब इन्वेंट्री पड़ी गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा था वहां रख दिए, उसमें कंसिडर भी कर लिया, ठीक है। बट नो एंट्री हैज बीन पास इन द बुक्स, और आपने उसकी एंट्री नहीं की। अब सिंपल सी बात है बेटा, आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं की, ऐसे कंफ्यूज कर रही है। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या ये एरर ऑफ ओमिशन, ना डीआर किया ना सीआर किया, नहीं किया तो जो एंट्री होनी थी वो कर दो। सेल्स क्या होती है सीआर, सेल्स रिटर्न क्या होती है डीआर, तो क्या करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश सर। बोलो बात समझ आएंगे, कोई डाउट है। अब उसके बाद बेटा फोर्थ सुनना, एन अमाउंट ऑफ ₹200 ड्यू फ्रॉम महेश, महेश से लेने थे, महेश चंद बेटा ये डेटर बन गया हमारा, क्या बन गया डेटर। महेश चंद से 200 रुपए लेने थे, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट्स, और जिसको हमने बैड डेट्स मान लिया था, मतलब महेश चंद से नहीं मिले होंगे, हमने बैड डेट्स मान लिया होगा। जब हमने बैड डेट्स मानना होगा उस समय नवीन क्या एंट्री की होगी, वैसे पूछ रहा हूं नॉलेज के लिए। जब हमारे बैड डेट्स हुए थे तब हमने एंट्री कर दी है टू डेटर, बिल्कुल सही है। अगर ये एंट्री किसी को नहीं समझ में आती तो सुन लो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, लॉजिक इसका बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं डेबिट होते हैं, तो मैंने डेबिट कर दिया, बोलो बात समझ आएगी, ठीक है। और डेटर मेरी क्या है एसेट्स है, एसेट्स क्या होती है डीआर होती है। अब वो पैसे डूब गए तो मेरी एसेट्स की वैल्यू क्या होगी कम, एसेट्स का नेचर क्या होता है डीआर, कम होगी तो नेचर से रिवर्स, याद आ गया। तो क्या करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कोई डाउट है क्या। चलिए इसका कोई रोल नहीं है, मैं वैसे नॉलेज के लिए बताइए आपको। कहता है हैज बीन रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल हो गए थे तो पिछले साल एंट्री होगी। अब क्या कह रहा है वाज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, हमें उनसे वो पैसा क्या हो गया रिकवर हो गया, एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट टू महेश चंद। बहुत इजी है, आपको पैसा रिकवर हुआ, आपने महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। अब एक बात तो पहले ये बताओ, जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं, आपने 11th में क्या बहुत बार पढ़ाया और मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया, बैड डेट्स क्या हो गए रिकवर्ड हो गए। तो बैड डेट्स जब रिकवर्ड होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है नैन्सी, देव क्या होती है, नहीं नहीं बेटा चर्चा ही नहीं करनी। हेलो मैंने कल क्या कहा था आपको, नहीं बोलना नहीं किसी ने, आपसे पूछा आप बताओ खत्म गाड़ी। मेरे को बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हमारे को महेश चंद से, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, अब तू इसकी एंट्री बता दे मेरे को। पूरी एंट्री बताओ बेटा क्या होगी, सही है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बेटा देखो 11th की एंट्री है, इसमें कोई भी एक्सक्यूज मत देना आप, करी नहीं, लेट आए, नहीं आए, लेट क्लास ज्वाइन की थी, इसमें आपका लेवल झलकता है जो आपका बेस है, माइंड मत करना। और हालांकि एंट्री मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताई है, नहीं भी बताई है तो दिक्कत नहीं, 11th की एंट्री है। बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ, पैसा आया है, आप बिल्कुल सोचते नहीं हो, आप याद करते क्या थी ना, रिकवर हुआ मतलब क्या चीज आई है बिजनेस में, आप लॉजिक क्यों नहीं लगाते, लॉजिक क्यों नहीं लगाते सर, लगाने नहीं आते बेटा, क्यों नहीं आते लगाने। अब आपको बैड डेट्स रिकवर हुए तो क्या रिकवर हुआ है, बिजनेस में क्या चीज आई कैश आया, तो विच आइटम्स कम्स इनटू द बिजनेस इज डेबिट, ये लगा लो लॉजिक। अगर ये लॉजिक भी नहीं लगाओ तो पैसा आया, पैसा क्या है हमारी एसेट्स क्या होती है, लॉजिक क्यों नहीं लगाते आप। ये सोचते उस मैडम ने उस सर ने क्या कराया था यार, उस ट्यूशन वाले ने क्या कराया था 11th में, हमारे को कमाल हो गया तुम्हारी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया, ये एक लॉजिक क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आप टू महेश चंद लिख दोगे गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने महेश चंद से उधार पैसे लिए हैं,
टू महेश चंद लिखने का मतलब ये हो गया कि महेश चंद को आपने अपनी क्या मान ली, लायबिलिटी मान ली। महेश चंद का अकाउंट तो पहले क्लोज हो चुका है, महेश चंद को बेचा, डेबिट किया, महेश चंद के डूब गए तो हमने उसको क्रेडिट करके खाता बंद कर दिया, डूब गए भाई। आगे उसका अकाउंट क्या है, बराबर है। आप दोबारा से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, मतलब अपनी क्या मान रहे हो, लायबिलिटी मान रहे हो। कैसे मान लोगे, बड़ी फेमस एंट्री है, बहुत बार बताया आपको मैंने। तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट, चेक होता तो बैंक हो जाता बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड। सर बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड सीआर क्यों हुआ, इसका लॉजिक भी दे दो। यस, हमारे डूबे हुए, जब डूबे थे तो हमने क्या माना था, एक्सपेंस। जब रिकवर होंगे तो क्या मानेंगे, इनकम। इनकम हमेशा क्या होती है, धन्यवाद। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अभी पिक्चर बाकी है। उस भाई साहब ने कैश टू महेश चंद लिख दिया, महेश चंद का कोई रोल था नहीं था, महेश चंद को क्या कर दिया, सीआर। कोई रोल था नहीं था, उसको वापस क्या करो, क्या करो, डीआर। महेश चंद अकाउंट डेबिट कर दिया डीआर। सीआर कौन होना चाहिए था, बैड डेब्ट रिकवर्ड, नहीं हुआ, अब कर दो महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। बिल्कुल सिंपल है, जो चीज क्रेडिट नहीं हुई, नहीं हुई, अब कर दो। जो चीज गलत क्रेडिट होगी उसको कैंसिल कर दो, और कैंसिल करने के लिए रिवर्स करना होता है बेटा। कोई चीज गलत डेबिट होगी तो उसको भी कैंसिल कर दो, मतलब कैंसिल करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, रिवर्स। इस एंट्री में कोई डाउट है तो बोल दो, आगे समझ में। नेक्स्ट बेटा, ए चेक ऑफ ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन was dishonored and has been posted to the debit of sales return account। अब मेरी बात सुनो, अब बच्चे का यहाँ गलती होने के कारण सुन लो। कहता एक चेक रिसीव हुआ था मनमोहन से, तो बेटा मनमोहन से चेक रिसीव हुआ था, वो तो एंट्री हो चुकी है, वो तो एंट्री क्या हो चुकी है, कर चुके अपने। हमें करना क्या है, गलती यहाँ नहीं है। अच्छा वो डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, डिसऑनर। अब डिसऑनर एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट। अच्छा डिसऑनर होगा तो आप क्या एंट्री करोगे बताओ। अच्छा महेश चंद से क्या, महेश चंद क्या, सॉरी क्या नाम है इसका यार, क्या नाम है, मनमोहन। मनमोहन से हमें चेक मिला था, बोलो बच्चों। उसकी एंट्री नहीं पूछ रहा आपसे, उसकी एंट्री सबको आती है, बैंक तो मनमोहन होती है, गलती हमारी। अच्छा वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर जब चेक होता है तो तुषार क्या एंट्री करेंगे अपने, अरे यार तुमने नहीं कर, क्या तो आप पागल हो या मैं पागल हूं। हाँ बेटा, इससे बच्चा कंसंट्रेट करता है, उसको पता है कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी मेरे को, तुम लाइफ लाइन खोल देते हो उसके लिए। गधे कहीं तो सोच नहीं देते नहीं किसी को, जहां गलती होगी उसको समझा तो दूंगा मैं, आप पहले बोल देते हो, सोच ही नहीं पाता। क्या चीज बेटा, महेश क्या नाम है इसका, मनमोहन। मनमोहन से चेक मिला, मनमोहन से चेक मिला तब क्या एंट्री की होगी, मनमोहन से हमें चेक मिला, एंट्री बोल, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन। लॉजिक लगाना बेटा, बैंक टू मनमोहन बोल दे, मन भी बोल दे साथ में, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, यही एंट्री होगी। लॉजिक क्लियर है। चेक मिला है, हमारी क्या एसेट्स, एसेट्स क्या होती है, डीआर। किससे मिला, मनमोहन से। गिवर को हमेशा क्रेडिट करते हैं, अरे बोलो, बैंक टू मनमोहन हो गया, ठीक है। अब ये चेक डिसऑनर हो गया, कुछ ऐसी एंट्री बोल, रिवर्स हो जाएगा। चेक डिसऑनर हो गया तो मतलब चेक मिला ही नहीं, यही बात होगी, वापस कैंसिल करो, मनमोहन टू बैंक। मतलब आप देख लो, आप आती है कितना सोचता है, घना ही इंटेलिजेंट है, देख लो कंफ्यूज हो गया नहीं हुआ। इसलिए मेरे को सिखाने दिया करो, मेरी क्लास को डिस्टर्ब मत करा करो। अगर आपको आता है तो आप मत आओ क्लास में, सर हमें वो आदत है, भूल जाते हैं, सुधार लो बेटा। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री होनी थी, बोलो होनी थी या नहीं होनी थी, तुषार यही होनी थी बेटा। आपने अब एंट्री पढ़ क्या किया इसमें, एंट्री पढ़ो, एंट्री इतनी आपके पास, सॉरी। ये देखो इसने क्या किया है, एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। समझा क्या, उस भाई साहब ने मनमोहन लिखने की बजाय क्या लिख दिया,
सेल्स रिटर्न लिख दिया। बोलो लॉजिक समझ में आ गया? बेटा ऐसे रेक्टिफिकेशन नहीं करनी जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करनी है। मनमोहन की जगह क्या लिख दिया? अच्छा सुनो, इसका मतलब उसने मनमोहन नाम का वर्ड यूज नहीं किया। मनमोहन क्या होना चाहिए था? डेबिट। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। दिल क्या कह रहा है? अब कर दो, करो। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू। सुना, सेल्स रिटर्न का कोई लेना या देना था? वो ऐसी टांगड़ारी बीच में, उसको क्या किया था आपने? कैंसिल करने के लिए क्या करें? टू। जब मैं करूंगा ना तो बहुत आसान लगेगा, और जब आप करोगे ना तो दुनिया में सबसे कठिन कार्य लगेगा आपको। आप ये सोचो कि दिनेश सर कैसे समझा रहे हैं, क्या आप फॉलो कर रहे हैं, वही फॉलो आप करो। इतना आसान लगता है, पूछो मत। जब तक कलम मेरे हाथ में है तब तक। तो जी समझ आ गया? कंप्लीट हो गया बेटा। चलो एक इलस्ट्रेशन मैं लिखवा रहा हूं आपको, लिखो। फास्ट लिखना, क्योंकि इसमें बीच में सस्पेंस वाले क्वेश्चन आगे, तो सस्पेंस तभी इसी में एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं फिर करेंगे। लिखो, फास्ट लिखना प्लीज। लिखो बेटा। गुड्स परचेज फ्रॉम राम। गुड्स परचेज फ्रॉम राम wrongly debited, wrongly credited, wrongly credited to Shyam. Goods purchased from Ram, wrongly credited to Shyam. Next. So a credit sales of rupee 1000 to Mukesh, to Mukesh. A credit sales of rupee 1000 to Mukesh, wrongly, wrongly posted, wrongly posted in Dinesh account. Wrongly posted in दिनेश अकाउंट। मतलब क्या किया था आपने? परचेज की थी, सेल की थी। किसको की थी? मुकेश को। और दोनों नाम एक जैसे थे, गलती से मुकेश जी के क्या लिख दिया? दिनेश लिख दिया। नेक्स्ट। ऊपर वाली अमाउंट नहीं लिखी, 2000 लिख लेना। देखो बेटा, ₹5000 गुड्स वर रिटर्न बाय गोपाल, वर रिटर्न बाय गोपाल but no entry has been passed, but no entry has been passed. लिख लिया बेटा? चलिए नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा। रुपी 5000, रुपीज 5000, रुपीज 5000, रुपी 5000 expense paid for, rupees 5000 expense paid for installation of machine, paid for installation of machine, installation of machine, wrongly debited to wages account,
wrongly debited to wages account, wrongly debited to wages account। 2 नंबर एंट्री देखिएगा, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1000 टू मुकेश। आपने मुकेश को क्रेडिट सेल्स की, सही बात तो ये थी, तो आपको क्या करना चाहिए था, मुकेश टू सेल करना था। क्या करना था बेटा, इधर देखो, बाद में नोट करना। आपको क्या करना था, मुकेश टू सेल्स। बोलो बात समझ आ गई। कहता क्रेडिट, क्रेडिट में उधार में, क्रेडिट सेल्स ₹1000 टू मुकेश, सबको आती है, मुकेश को सेल की है तो मुकेश टू सेल्स होगा, हाँ होगा। रोंगली पोस्टेड इन दिनेश अकाउंट, आपने मुकेश टू सेल करना था लेकिन आपने गलती से किसके अकाउंट में लिख दी, दिनेश के अकाउंट में। मतलब सेल में कोई गलती नहीं है बेटा, लिखने किसके अकाउंट में थी, मुकेश के। मतलब देखो एंट्री कर दी, देखो गलती कहाँ हो सकती है, एंट्री करते टाइम आपने डेबिट या क्रेडिट गलत कर दिया, एक तो एंट्री यहाँ होगी, तो कौन से लेवल पे गलती होगी, इनिशियल लेवल पर हो गई। एंट्री करते टाइम गलती, एंट्री करते टाइम तो सही है, लेकिन उसके बाद एंट्री की क्या करते हो, क्या करते हो, जोड़ करते हो क्या आप एंट्री का, क्या करते हो, पोस्टिंग। तो अब आपने एंट्री की मुकेश टू सेल, तो मुकेश के अकाउंट में क्या लिखोगे, वाह यार मैंने क्या पूछ लिया आपसे यार, मुकेश के अकाउंट में क्या लिखेंगे और सेल के अकाउंट में क्या लिखेंगे, समझा क्या, मुकेश के अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और सेल के अकाउंट में, और दिनेश के अकाउंट में टू, कुछ नहीं लिखना था। इस भाई ने एंट्री पता है मुकेश की लेजर के बजाय किसके लेजर में कर दी, दिनेश की। मतलब इसका मतलब ये होगा कि मुकेश के लेजर में एंट्री नहीं हुई। अब बता क्या हुआ, अरे बेटा मुकेश एंट्री में डीआर था तो लेजर में भी क्या होना चाहिए था। आप ध्यान नहीं दे रहे बेटा, भूमिका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कहीं और ध्यान आपको। एंट्री में मुकेश क्या था बेटा, देखो साइकोलॉजी डेवलप कर लोगे कि मैं क्लास के बीच में आई हूं तो उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास, आपके साथ आए उनसे आंसर करवा देता हूं। यस बोल बेटा, मुकेश क्या होना चाहिए था, डेबिट, ठीक है। यस यस क्या सॉरी सक्षम, मुकेश क्या होना चाहिए था, डेबिट, ठीक है, डेबिट कर दिया। पोस्टिंग करते समय आपने मुकेश के अकाउंट में डेबिट नहीं किया, किसके अकाउंट में कर दिया, मुकेश तो रह गया, तो मुकेश को वापस डेबिट करो, बोलो सही है कि नहीं है, कर दिया। और दिनेश को डेबिट किया था, दिनेश का कोई रोल ही नहीं है, क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या करेगी, मुकेश टू दिनेश, किस किस की सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ₹5000 गुड्स वर रिटर्न बाय गोपाल, 5000 के गुड्स गोपाल ने वापस किए हमारे को। रिटर्न कब करता है भूमिका बेटा, रिटर्न कब करते हैं, नहीं ये कह रहा है बेटा ऐसे है, आप प्लीज जहां आप बैठे हो वहां बैठ के, वहां का प्रिंसिपल बन के यहाँ बैठा हो, प्लीज मत बोलो, आप ऐसे फोटो खिंचवा लोगे सुबह सुबह मेरे से, रहने दो। ₹5000 गुड्स वर रिटर्न बाय गोपाल, प्रतीक ये वो गलती कर रहे जो केशव गलती कर रहा था, कर रहा था ना। ₹5000 गुड्स वर रिटर्न बाय गोपाल, किसने रिटर्न किए, गोपाल ने। यस गोपाल ने रिटर्न किए गुड्स, परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, कैसे पता लगा बेटा, रिटर्न किए बेटा, तो हमारी क्या है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। बट नोट एंट्री हैज बीन पास्ड, मतलब उसकी एंट्री नहीं की, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एंट्री करना भूल गए, एंट्री करना भूल गए। नैन्सी क्या होगा बेटा इसकी रेक्टिफिकेशन, एंट्री बोल, बस आपने एंट्री नहीं की सर, ना हमने डीआर किया ना हमने सीआर किया, किस में गलती है, कह कोई हमने एंट्री नहीं की, तो जो होना था वही कर दो। सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट कर दो, और गोपाल से मिला तो सेल्स रिटर्न टू गोपाल, ये एंट्री नहीं थी, आपने एंट्री नहीं की तो एंट्री कर दो आप, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गोपाल। किस किस का सही है, रेज योर हैंड, क्या किया बेटा तुमने। नेक्स्ट, रुपी प्लीज 5000 एक्सपेंस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, आपने मशीन इंस्टॉल करने के लिए कितने पे किए, 5000। आपको एक बात बहुत बार समझाई है, 11th में भी 12th में भी और मैंने भी,
कि मशीन या कोई एसेट्स इंस्टॉल करते तो उसको इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं। बोलो बात समझ आएगी नहीं? होते हैं, यस। तो आपने मशीन इंस्टॉल की थी तो आपको बेटा डैम श्योर है मशीन अकाउंट को डेबिट करना था, मतलब मशीन टू कैश करना था। कहता रोंगली डेबिट टू वेजिज, आपने वेजिज को डेबिट कर दिया, गलत कर दिया ना, तो वेजिज को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? सीआर। डेबिट किसको करा था? मशीन। नहीं हुई तो कर दो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजिज। किस किस का सही है? पूरी क्लास का सही। आपने की नहीं मेरा एंट्री ना। चलो यहाँ तक कोई डाउट है? इन चार में किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। नहीं है? ठीक है। अब ऐसे है, ये मैंने इसलिए लिखी है कि आपको आपको देखने में दिक्कत ना आए। अब किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी देखने में। मैं लिखी ऐसे है, समझा दूंगा बेटा एक मिनट को। ये चार एंट्रियां करो बेटा। अब शायद किसी को दिक्कत नहीं आएगी इन चार में, आप चार ही करो, पांचवी बाद में दिखाऊंगा। अब तो दिख रहा होगा सभी को। करो बेटा। पहली एंट्री बेटा, ₹10,000 पेड फॉर फर्नीचर। आपने 10,000 रुपए, ₹10,000 पेड फॉर फर्नीचर ट्रीटेड एज परचेज। आपने फर्नीचर खरीदा तो एंट्री क्या मैंने कहा था? परचेज एक पवित्र वर्ड है, अगर क्लास लगाई हो। परचेज और सेल किसके लिए यूज होते हैं? गुड्स के लिए। एसेट्स खरीदी तो अपने नाम से डेबिट होती है, बोलो सही है नहीं? यस। तो आपने क्या खरीदा है? फर्नीचर। तो एंट्री होनी थी फर्नीचर आपकी एसेट्स है, डीआर होगी फर्नीचर टू कैश। ठीक है। आपने इस फर्नीचर जो परचेज किया है उसको क्या मान लिया? परचेज मान लिया, मतलब एसेट्स नहीं माने। तो आपने क्या किया? परचेज टू कैश। कैश में तो सही है, कैश तो सीआर था, सीआर ही हो रहा है। लेकिन परचेज आपने गलती से क्या कर दी? डीआर। तो कैंसिल करने के लिए सीआर। और कौन आना चाहिए था? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। किस किस का सही है? अब सही है। पूरी क्लास का धन्यवाद सोनल। चलो नेक्स्ट। नंबर 2, रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹100। भूमिका आप बताओ बेटा। आपने रिपेयर करवाई, ठीक है, रिपेयर आपने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। अब रिपेयर कराई है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है आपका। मैंने तो कहा था इंस्टॉल कराने तक, उसके बाद के खर्चे तो जनरल रेवेन्यू होते हैं। आपने 100 की रिपेयर कराई और डेबिट किसको कर दिया? बिल्डिंग को। मतलब आपने एंट्री कर दी बिल्डिंग टू कैश। क्या कर दी? करने क्या थी? रिपेयर टू कैश। कैश में तो गलती है नहीं, गलती किस में है? बिल्डिंग में। बिल्डिंग गलत डीआर कर दी, क्या कर दो? सीआर। रिपेयर क्या होना था? डीआर। तो अब कर दो रिपेयर टू बिल्डिंग। किस किस की सही है? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, थर्ड, ₹2,000 विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। बहुत अच्छी एंट्री है। आपने 2,000 रुपए विड्रॉल किए पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, यहां तक तो सही है और इसकी एंट्री हमें आती भी है। ठीक है। हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। तुषार, रेक्टिफिकेशन एंट्री बता रहा है क्या? रेक्टिफिकेशन एंट्री बता क्या होगी? नहीं, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने नोटबुक में लिखी हुई बोल दो मेरे को। अच्छा धन्यवाद, एक मिनट रुको। हाँ बेटा, नैन्सी आप बताओ। हैं? बिल्कुल सही है। सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने 2,000 रुपए विड्रॉल किए पर्सनल यूज के लिए। ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। आपने डेबिट किसको कर दिया? मतलब खर्चा मान लिया। आपने डेबिट कर दिया ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। ट्रेड एक्सपेंस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आपने गलती से क्या कर दिया? डीआर। उसको कैंसिल करने के लिए सीआर कर दिया। ड्रॉइंग बेचारी कहती मैं कहाँ हूं, मैं कहता हूँ आ जा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस। कोई डाउट है क्या? सैलरी ₹500 पेड टू राम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। प्रतीक बोल बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री। सैलरी टू राम सही है, बिल्कुल सही है क्या? यस बिल्कुल सही है। सुनना, ये वही गलती है जो आप करते हो, इसलिए मैंने वो गलती लिखी। सैलरी पेड टू राम लिखते हैं आप, एंट्री पता क्या करते हो? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो कॉमर्स का बच्चा करता है नॉर्मल तो गलत करेगा ही करेगा, वही गलती करेगी। सैलरी पे की है तो सैलरी पे की है एक्सपेंस को डेबिट करेंगे।
आपने कर दिया राम टू कैश, होना क्या चाहिए था सैलरी टू कैश। कैश में कोई गलती नहीं है, उसको बाय इज्जत बरी करो। किसको डेबिट करना था, सैलरी को। अब कर दो। राम डेबिट होना था, नहीं होना था। राम डेबिट हो गया, हाँ, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करो, सीआर, सैलरी टू राम। किस किस की सही है, समझ जब आएगी जब रेगुलर आएगा। कल आए आप, क्यों नहीं आए बेटा, पेपर था क्या, चलो फिर माफ है। आपने सैलरी पे की राम को, फिर समझा देता हूं, सैलरी किसको पेगी, क्या एंट्री होगी बोलो, सैलरी पे टू राम, एंट्री बोलो उसकी क्या होगी। अब जनरल एंट्री में दिक्कत है तो फिर दिक्कत आएगी बेटा। सैलरी पेड टू राम, एंट्री बोल। यही गलती तू कर रहा है, पूरा बोर यही गलती कर रहा है। सैलरी पेड टू राम हो ना कभी भी। अब देखो इसमें सैलरी पेड टू राम, एक्सपेंस का नाम क्या है, राम है तेरी नजरिए से तो राम अकाउंट दिया। अब सर नाम दिया है बेटा, सुनो खर्चों के अंदर नाम दिया ना, तो ये भी तो देख, ये बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। सैलरी पेड टू राम, ये क्या लिखा है, इसका मतलब उधार है, दे दिए, हाँ। एक्सपेंस का नाम क्या है? तो आपको एंट्री पता क्या करनी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करनी थी आपको। बिल्कुल सही है। आप उसने ये एंट्री की जो आपने की, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, उसने ये कर दी। आगे बात है, कैश क्या किया, सीआर, क्या होना था सीआर, सही है कैश तो। डीआर क्या होना चाहिए था, सैलरी। आपने राम को डीआर कर दिया, तो सैलरी डीआर नहीं हुआ ना, अब कर दो। राम का क्या होना था, कुछ नहीं होना था, राम गलती से क्या हो गया डीआर, तो कैंसिल करने के लिए क्या कर दो सीआर, तो सैलरी टू राम हो जाएगा बेटा। इनकम और एक्सपेंस में ध्यान रखना, नाम दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, पेड का मतलब देरी उधार नहीं है। वो तो गुड्स पे होता है कि नेम दिया तो हमेशा क्रेडिट मानते हैं। गुड्स में एसेट्स खरीदी तो नेम दिया तो हमेशा क्या मानते हैं, क्रेडिट। सर यहाँ पर भी नेम दिया तो क्रेडिट मानो। अरे बेटा सैलरी उधार में पे कैसे हो जाएगी, आप कॉमन सेंस लगाओ। सैलरी पेड लिखा हुआ है, सर नाम भी तो लिखा, अरे भाई पेड भी तो लिखा हुआ, दे दी ना, तो क्रेडिट बेसिस पर नहीं है। आगे समझ बेटा, चलिए कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, नहीं है। नेक्स्ट, लाइट गई, ठीक है, कुछ भी बंद नहीं हुआ, इन्वर्टर पे हो चुका है सारा। चलिएगा नेक्स्ट, ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण मतलब, कृष्ण मतलब श्याम, हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू किशन। किशन मतलब राम, रियल की मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने गलती से, राम श्याम तो बहुत पुराने हो गए, तो नया एग्जांपल निकाल के लाए अपने। ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण, ये आरबीसी बोर्ड में आया हुआ है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण, किससे रिसीव किए, कृष्ण से। कृष्ण ने रिसीव नहीं किए मेरे लाल, कृष्ण से रिसीव किए। ऐसी कोई दौलत नहीं जो कृष्ण को दे दें। ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण, किससे रिसीव किए, कृष्ण से। एंट्री बोल, दिल ही तोड़ दिया, दिल ही तोड़ दिया, अरे एक ही दिल था मेरे पास, गधा नहीं। क्या एंट्री होनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू, रिसीव किए हैं भाई, रिसीव किए हैं। रिसीव करेंगे तो क्या आएगा, माया, गांधी, रोकड़ा। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण, है ना। आपने क्या किया, रोंगली करवा देता हूं उनको, यही करवा दूं। ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण, अच्छा कृष्ण से रिसीव किया आपने, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू, पूरा लिखना पड़ेगा, के से काम गलत हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण, कितने रुपए रिसीव किए थे आपने, 10,000। ये एंट्री करनी थी, हेलो, एंट्री ये करनी थी, बोलो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। रोंगली डेबिटेड टू किशन, आपने डेबिट किसको कर दिया। अब मेरी बात सुनो, ये एंट्री बड़ा लाजवाब हो गई। अब बच्चा कहेगा डेबिट किसको कर दिया, किशन को। अब बच्चा कहता दिनेश सर किशन को डेबिट कैसे कर दिया। पहली बात तो मैंने शॉर्ट में लिखाई है, जब आपको एंट्री होगी उसमें बहुत क्लियरिटी होगी, गलती एंट्री में है पोस्टिंग में है, समझ आएगा।
अब यहाँ पर कहता है गलती क्या डेबिट कर दिया हमने, किसको डेबिट कर दिया, तो आपने एंट्री ये कर दी प्लीज बेटा, किशन अकाउंट डेबिट टू किशन टू वाई। आपने गलती की जगह क्या, हाँ मेरी एंट्री प्लीज, हाँ बेटा बोलो, हाँ डाउट मैं बताऊंगा। आपने देखो एंट्री अभी इसी अगला टॉपिक यही है मेरा कि एंट्री एंट्री के टाइम मिस्टेक हुई या पोस्टिंग के टाइम मिस्टेक हुई। ठीक है, यहां पर लिखा है पोस्टिंग करते टाइम पहले क्या होती है, फिर क्या होती है, एक बच्चे बोला पहले क्या होती है, कहता पोस्टिंग, उसके बाद क्या होती है एंट्री। मैं कैसे नहीं हो सकता, पहले तू आया कि पिताजी आया, आगे बात समझ, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगी आप, क्लियर है ना ये बात। तो पहले क्या होती है एंट्री, फिर क्या होती है, तो क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन ने बताया पोस्टिंग में गलती है, लिखा है कहीं पे ढूंढो, रुपी 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड। डेबिट किसको करना था, हे भगवान कैश को करना था। ये तुम्हारी भावनाओं से आगे की एंट्री है, डेबिट किसको करना था, तुम लॉजिक पे क्यों नहीं आ रहे यार। अब तो नहीं नहीं नाम, मैं ये भी लिख सकता था, मैं ये भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था, रोंगली क्रेडिट टू किशन, फिर तो नॉर्मल चीज बन जाती, सारे बनाते हो तो कुछ एक्स्ट्रा बनाए ना हम, अरे बोलो ना। तो गलती बेटा नाम में नहीं है, गलती आपने एंट्री कर दी किशन अकाउंट डेबिट टू किशन, सर ऐसे कैसे कर दी, कर दी, आपके हाथ में कलम है, आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने कर दी, नहीं लो रोक लो, अरे बोलो बेटा कितने से कर दी, 10,000 से। ये एंट्री कहीं गलत होगी, टेंशन मत लेना, क्योंकि ऐसी एंट्री देता नहीं, मैंने जैसी दे दी आपको, ठीक है। अच्छा कृष्ण क्या होना चाहिए था, सीआर, कृष्ण सीआर है, कृष्ण की कोई गलती नहीं है। किशन क्या होना था, किशन की कुछ लेना देना नहीं है। यहां डीआर क्या होना चाहिए था, कैश, अब कर दो कैश अकाउंट डीआर, किशन डीआर हो गया ना, उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दो सीआर। ये एंट्री किस किस की सही है पहले तो ये बताओ, है कोई क्लास में एक मात्र बच्ची है, वेरी गुड सवाली, वो तो बेटा मेरे किसकी सही है ये, और किसी सवाली के अलावा किसी की सही है, कोई बात नहीं, मतलब ये बाउंसर किसी से नहीं संभला है ना बेटा, कोई डाउट है तो इससे पूछ लो। हमारे दिमाग में यही चलता है कि नाम में गलती है तो उसके नाम से नाम गलत हुआ होगा, ना 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 ना, ना। ठीक है, सारी एंट्री किसकी सही है, आपकी सही होगी, एक एंट्री गलत छोड़ के बाकी सब किसकी सही है, एक ही गलती है, पूरी क्लास की एक ही गलती है। भूमिका जी अपने कितनी गलत है, तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है वैसे, पक्का।